जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम एक ऐसे राष्ट्रवादी एवं क्रांतिकारी का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका सिर्फ नाम ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चार चांद लगा लेती है। भगत सिंह, एक ऐसा नाम जो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द और भारतीयों के लिए मसीहा था। भगत सिंह एक ऐसा व्यक्ति विशेष जो एक गाल पे थप्पड़ पड़ने पर दूसरा गाल नहीं दिखाते बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देते। और भगत सिंह एक ऐसे नौजवान जिन्होंने भारत की आज़ादी को ही अपना दुल्हन बना लिया था। ये मेरे लिए काफ़ी फ़क्र की बात है कि मैं आज आप सभी के साथ शहीद आज़म भगत सिंह के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर सन 1907 में लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था और उनके कुल 10 भाई बहन थे। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जेल में थे। उनके चाचा श्री अजीत सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। भगत जी का दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में करवाया गया था। फिर उन्होंने नेशनल कॉलेज से अपने बीए की पढ़ाई आदि छोड़कर सन 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। गांधी जी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करते थे और 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह जी ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दी थी। ये उनका तरीका था विरोध प्रदर्शन करने का। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया था और इसके बाद उन्होंने सन 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया, जिसे चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा बनाया गया था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन का भी विरोध किया था और उनके साथ लाला लाजपत राय भी थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठीचार्ज भी की गई और फिर लाठीचार्ज के चलते लाला लाजपत राय काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गए और फिर कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आज़ादी के लिए चल रहे आंदोलन और भी ज़्यादा तीव्र गति से चलने लगा और यही वो दौर था जहां भगत सिंह के मन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रतिशोध और क्रांति की भावना पनपने लगी। अब वो उन अंग्रेजों को उनकी किए की सज़ा देना चाहते थे। उन्होंने दिसंबर 1928 को राजगुरु और सुखदेव के साथ ये प्लान बनाया कि वो लाहौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स कोर्ट को मारेंगे, लेकिन उनसे गलती हो गई कि वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जॉन सॉन्डर्स को मार दिए। इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा था। इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए थे ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए। और फिर 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने अपने एक क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। इस बम से सिर्फ केवल आवाज़ ही निकल रही थी और इसे एक खाली स्थान पर फोड़ा गया ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो और इसके साथ इनकलाब जिंदाबाद के नारे भी चलते रहे। इससे भगत सिंह अंग्रेज़ों और भारतीय लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि एक भारतीय क्या क्या कर सकता है। इससे यह साबित होता है कि भगत सिंह को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा अपने देश की फ़िक्र है, अपने देश की आज़ादी की फ़िक्र है। वो तो सिर्फ अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत भी क्यों न चुकानी पड़े। इसके पश्चात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर मुकदमा चला और अंततः उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जाता था और उन्हें काफ़ी सारी यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। इसी दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका शीर्षक है वाई आई एम एथियस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। सन 1930 में भगत सिंह ने ये पुस्तक लिखी थी। 24 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा देनी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। फिर ब्रिटिश सरकार को ये डर लगने लगा कि अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया जाए तो फिर पूरे भारतवर्ष में ये बहुत बड़ा आंदोलन कर बैठेंगे।
इसीलिए 23 मार्च 1931 के शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई। जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने तक का समय मांगा। यह कहा जाता है कि जब जेल अधिकारियों ने उन्हें जाकर ये सूचना दी कि अब उनके फांसी का वक्त हो गया है, तब उन्होंने उनसे कहा कि ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट के बाद छत की ओर पुस्तक को उछाल कर वे बोले, ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। और फिर उस दिन के बाद भगत सिंह शहीद ए आज़म भगत सिंह बन गए। और यह थी आज हमारी भगत सिंह की कहानी। आज कोई किसी के आंखों पे मर गया, कोई किसी के मुस्कान पे मर गया, कोई किसी की खूबसूरती पे मर गया, कोई नशे पे मर गया। पर क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है जो हमारे लिए शहीद हो गए? चोला ओए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला।